कपट छल छिद्र न भावा। मोह की कपट छल छिद्र न भावा। चारों अंतःकरण चेतना से भरपूर हो जाते हैं। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों बड़े हुए 15-15 वर्ष के हुए। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी ने सोचा कि अपने यज्ञ की रक्षा भगवान को लाऊं मैं। यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांग करके लाए। यज्ञ की रक्षा करी उन्होंने। ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा और मारीच को बिना फर का बाण मार करके समुद्र में फेंक दिया। वो वहीं पर एक टापू पर गिरा जिसको आजकल मॉरिशस कहते हैं। वहाँ एक बड़ के वृक्ष के नीचे मारीच बैठ गया। यज्ञ बुरा हुआ। फिर गुरुदेव के साथ में भगवान श्री राम लक्ष्मण सारी विद्या अध्ययन किए, आगे चले। और यहाँ रास्ते में पड़ा गौतम ऋषि का आश्रम जो उजड़ गया था। भगवान राम ने पूछा, वाल्मीकि रामायण में आता है, तो विश्वामित्र जी ने उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे महर्षि गौतम का आश्रम है। कभी ये बहुत चमन था, यहाँ बड़ी बड़ी दूर के विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए आते थे, लेकिन अभी उजड़ गया क्योंकि उनकी पत्नी के साथ में इंद्र ने छल किया और क्योंकि पत्नी ने भी उसी इंद्र का साथ देकर के पति से झूठ बोला, इसलिए उन्होंने इसको त्याग कर दिया। राम अब ये तुम्हारे चरणों की रज को प्राप्त करके धन्य होने के लिए रास्ते में बैठी है। तो जैसे कहते हैं ना पत्थर, तो पत्थर अलंकार है, रूपक अलंकार। जैसे आप कहेंगे रूपक अलंकार, ये आदमी नहीं गधा है। अरे गधा नहीं है भाई, गधे जैसी बुद्धि है। तो गधे जैसी कह दी तो उपमा अलंकार हो गया, और सीधा डायरेक्ट गधा कह दिया तो रूपक अलंकार हो गया। अलंकार है, पत्थर नहीं थी, पत्थर जैसी हालत थी उसकी। क्योंकि जो स्त्री ऋषि पत्नियों देवता भी जिसको पूजते हो और वो एकदम इतनी नीचे गिर जाए, जिसको हर आदमी लात मार करके भी अपने को ठीक नहीं समझा कि इसकी शक्ल ही देखना बेकार, इतनी गिर जाए नजरों से, पत्थर हो जाती है। पत्थर ही हो गया, यानी बेइज्जत, हर तरह से बेइज्जत। सब नाक मुंह सिकोड़ते, थूकते थे, लात मारते थे। तो वो पत्थर जैसी हो गई थी, कोई सम्मान नहीं रहा था, कोई बुद्धि नहीं रही थी। क्या सोच सकता जो आदमी इतना गिर जाएगा, क्या सोचेगा, कुछ नहीं। भगवान ने अपने चरणों की रस से अहिल्या का उद्धार किया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। फिर वहां से आगे के लिए चले हैं। देखिए आगे के लिए राम कथा है। अब इसमें तो 10-15 मिनट की, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको घंटे 2 घंटे। तो वो आगे के लिए जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? जनकपुर में। जनकपुर में किसके लिए जा रहे हैं? शिव धनुष तोड़कर सीता के साथ विवाह करने के लिए। तो जनकपुर में कौन है? ज्ञानी। जनक का अर्थ होता है ज्ञान। आदमी का जन्म तब होता है जब ज्ञान हो जाता, नहीं तो ढोर है। आदमी की शक्ल में ढोर है अगर ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पैदा हो जाता है। तो जनक माने पैदा करने वाला, बाप, मास्टर। तो सुपर मास्टर है ज्ञान। ज्ञान की नगरी में ज्ञान हमको प्राप्त कब होगा? उसके लिए पहले आपको अहिल्या मिलेगी। पत्थर जैसी गति को छोड़ना पड़ेगा। पत्थर कहते हैं जो कुछ सोचता नहीं, जो विचार नहीं कर सकता, जो बुद्धि सही और गलत का विचार नहीं करेगी, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य को विचार करना चाहिए पहले कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। अगर आप ये विचार नहीं कर सकते हैं तो भले ही आप प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, प्रिंसिपल हो, IAS हो, IPS हो, PCS हो, पत्थर हो, रास्ते का पत्थर, माइलस्टोन। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। इसलिए हमें जो भी काम करना है विचार करके करना चाहिए। ये नहीं कि हमें कुछ संपत्ति मिल गई तो उसके हिसाब से हम काम किस हिसाब से करते हैं, जाति के हिसाब से। हमारी जाति ये है तो उस जाति के मद में ही किए जा रहे हैं। सही गलत का कोई होश ही नहीं है कि पत्थर है वो आदमी, या पद के नशे में काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई पद है उसी नशे में चल रहे, वो आदमी नहीं है, पत्थर है। सही गलत का विचार ही नहीं करता। उम्र का मद, उम्र के मद में काम कर रहे हैं, न सही का विचार कर रहे हैं न गलत का विचार कर रहे हैं, तो वो आदमी नहीं है, पत्थर है। किसी का भी मत हो, जवानी का, उम्र का, जाति का, पद का, गांव का, खानदान का, कुटुंब का, विद्या का, तप का, किसी का भी, और वो पत्थर होता है। और जब आदमी सही और गलत को विचार करके करता है तो फिर उसका जीवन धन्य होता है, सुंदर बनता है। इस तरह से ही राजा परीक्षित जनकपुर में जा रहे हैं, ज्ञान की नगरी में जा रहे हैं। तो ज्ञान की नगरी में जाने के लिए आपको सही और गलत इसका फैसला जरूरी है। तब आप कहाँ पहुंचेंगे? जनकपुर में। तब आप ज्ञान की नगरी में प्रवेश करेंगे। और जब तक आपने विचार नहीं किया सही का गलत का, ज्ञान आपको हुआ नहीं और गृहस्थी में पड़ गए, तो न खुदाई मिला न विशाले शरण, न इधर के रहे न उधर के रहे, पापा जी बन नहीं पाए और बाबा जी हो नहीं पाए, बेकार जिंदगी बर्बाद हो गई। पापा बन के कहते हैं कि हमने तो भैया सोच ही नहीं थी कि शादी कर लें, पहले तो सोच ही नहीं रहे थे कि शादी करें, फिर तो बाबा जी बनने की जुगाड़ लगाता है। और अगर पहले बाबा जी होगा तो फिर पापा जी बनने की जुगाड़ लगाता है। हरे रामा 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 हरे हरे, रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ज्ञान नहीं हुआ, विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया साहब विचार? विचार कैसे होगा? इसी कथा में अहल्या, अहल्या का अर्थ होता अह लीलयते स अहल्या। अह मीन्स दिन, दिन को जो लील जाती है। दिन को कौन लील जाती है साहब? संध्या। दिन को रात नहीं लीलती, सांझ लीलती है। संध्या, संध्या मीन्स दिन और रात दोनों मिलते हैं। दिन गया नहीं है और रात छाई नहीं है, दोनों मिल रहे हैं अभी। जोड़ है रात का और दिन का। तो रात और दिन का जोड़ जो होता है, उस जोड़ के सेंटर में, संधि में संयम करना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ पर भी रात और दिन होते हैं। एक श्वास हमारी जा रही है, एक श्वास हमारी आ रही है। जो श्वास जा रही है वो दिन है, जो आ रही है वो रात है, जो जा रही है वो प्राण है, जो आ रही है वो अपान है। जो जा रही है वो आरोह है, आ रही है वो अवरोह है। जो जा रही है वो मृत्यु का रूप है, जो आ रही है वो अमृत का रूप है। जो जा रही है वो विदाई है, जो आ रही है वो जिंदगी है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस मृत्यु की और जीवन की, प्राण की और अपान की, आने की और जाने की संधि में मन का संयम करे। संध्या कहते हैं इसको। संध्या जानते हो? तुमने तो इतना ही सुना होगा कि सवेरे ठाकुर जी का दिया जोड़ ले और सांझ को ठाकुर जी का दिया जोड़ ले। अरे ये प्राण और अपान की संधि में ज्ञान का दिया, ये अहल्या है। अह लीलयते, प्राण चला गया है, अपान नहीं आया। किसी अच्छे गुरु से इसको जरूर सीखें। प्राण विद्या, इसके बिना जीवन ही बेकार है।
चाहे तुम कितनी विद्वान हो जाओ भाई, 4 वेद के प्रकांड पंडित हो जाओ, 6 शास्त्र के हो जाओ, 18 पुराण के हो जाओ, तंत्र मंत्र आगम निगम सबके प्रकांड पंडित हो जाओ, लेकिन आप अगर ये संयम नहीं करते तो आपका जीवन बकवास, सब बकवास रहा, कुछ नहीं रहा। तो ये चीज अगर आपके पास है तो आप अगर कुछ भी नहीं जानते तो भी आप प्रकांड पंडित के भी महापंडित हैं। इसके वेद शास्त्र और संत ऋषि मुनि सब प्रमाण है। अगर आप ये संयम करते हैं, आप ये विद्या जानते हैं, तो आप पंडितों के भी पंडित हैं। और आप ये विद्या नहीं जानते हैं तो आप मूर्ख हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसलिए जनकपुर में प्रवेश होगा जब आप प्राण और अपान की संधि में संयम करेंगे। अच्छे अनुभवी गुरु से इस चीज को सीखना चाहिए। हाँ, तब ज्ञान की नगरी में प्रवेश करेंगे, तब जनकपुर में प्रवेश करेंगे। और जब आपको साधना करते हैं, संध्या करते हैं, पत्थर जैसी जिंदगी आपने जीत ली, धन्य जीवन हो गया। जब तक प्राण और अपान की साधना नहीं करते तब तक जिंदगी क्या है? पत्थर। और बुद्धि क्या है? बुद्धि में पत्थर पड़ गए। कहते ना, अरे बुद्धि में जागी में पत्थर पड़ गए। पत्थर पड़ गए माने पहले पड़े और खत्म हो गए। ये तो ऐसे पत्थर पड़ना है कि पत्थर बरस रहे हैं। पत्थर पड़ गए नहीं, पत्थर बरस रहे हैं। अगर प्राण अपान का संयम नहीं, इसके बगैर ज्ञान नहीं होता। हाँ, जानकारी हो जाएगी। जानकारी तो कंप्यूटर को भी फीड कर दो, हो जाती है। ऐसे यंत्र बता देते हैं कि महीने भर पानी पड़ेगा, और यंत्रों ने बता दिया है कि अब की बार अच्छी बारिश होगी। तो क्या वो ज्ञानी आदमी है कोई? अरे मतलब कोई सिस्टम है, फीड हो गया, उससे जुगाड़ कर लेते, कैलकुलेट हो जाता, बता देते हैं। कोई ज्ञानी नहीं हुआ। भागवत पढ़ दी, वेद पढ़ दिए, श्लोकों के अर्थ कर दिए, चौपाई के अर्थ कर दिए, है ना, और सबके अर्थ कर दिए। एक करने धरने को ठन ठन पाल मदन गोपाल, तो क्या रहे? मूर्ख। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। साधना जरूर करनी चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ मीन्स मर गया। पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भयान कोय। और 2.5 आंखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक आंखर श्वास गई, एक आंखर श्वास आई, एक आंखर आधा आंखर दोनों की संधि, इसको 2.5 अक्षर कहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये 2.5 आंखर। एक जो श्वास जा रही है वो, और एक जो श्वास आ रही है उसमें हा होता है, जा रही है उसमें सा होता है। ह स इसको हंस कहते हैं, इसको उलट तो सोम हो जाता है। ये 2.5 अक्षर हो गया। प्रेम भी 2.5 अक्षर है, राम भी 2.5 अक्षर है, ओम भी 2.5 अक्षर है। श्वासा से सोम हुआ, श्वास से सोम, श्वासा से सोम हुआ, सोम से ओमकार, ओमकार रर्रा हुआ, साधो करो विचार, साधो करो विचार, उलट निज घट में आवे, आवागमन मिटे, जन्म फेर नहीं पावे। ये 2.5 अक्षर है। अच्छे संत से इसको ग्रहण करना चाहिए। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, सादगी तेरे लिए,
बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए, अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए, अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए, अरमान मेरे। चांद कहता है कोई, फूल कहता है कोई, हाय रे ये खूबियाँ, हाय रे ये खूबियाँ। चांद कहता है कोई, फूल कहता है कोई, हाय रे ये खूबियाँ, हाय रे ये खूबियाँ। हम सितारों में तुझे, हम बहारों में तुझे, हम सितारों में तुझे, हम बहारों में तुझे, ढूंढते यूं ही रहे अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए, अरमान मेरे। क्या पता क्या बेवशी, तू ही मेरा गम नशी। क्या कहूँ तेरे लिए, क्या कहूँ तेरे लिए। क्या पता क्या बेवशी, तू ही मेरा गम नशी। क्या कहूँ तेरे लिए, क्या कहूँ तेरे लिए। नाम कोई जचता नहीं, लफ्ज कोई मिलता नहीं। नाम कोई जचता नहीं, लफ्ज कोई मिलता नहीं। हाल दिल कैसा हुआ अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए, अरमान मेरे।
मस्तियां भी सो गई, मस्तियां भी सो गई, राह सारी खो गई, चाह प्यारी हो गई, मस्तियां भी सो गई, मस्तियां भी सो गई, रात भी जाने लगी, आग यूं खाने लगी, रात भी जाने लगी, आग यूं खाने लगी, भोर में ढूंढूं तुझे अरमान मेरे, सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए, अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए, अरमान मेरे। मुस्काते रहे, दिल को ललचाते रहे, कैसी ये कुर्बानियाँ, कैसी ये कुर्बानियाँ, फूल मुस्काते रहे, दिल को ललचाते रहे, कैसी ये कुर्बानियाँ, कैसी ये कुर्बानियाँ, है कहाँ मितवा मेरा, हर तरफ जलवा तेरा, है कहाँ मितवा मेरा, हर तरफ जलवा तेरा, रुद्र हर पल ये सदा अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए, अरमान मेरे। सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, सादगी तेरे लिए, बंदगी तेरे लिए, हर कदम तेरे लिए, अरमान मेरे। संध्या